Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. Since 1 week I was sick and right now I feel good. मुझे फीवर कोल्ड एंड कफ हो गया था. That's why I can't make videos now. I feel good. थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी आएगी बट या तो अभी हम बात करते लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने नेशनल नॉलेज कमीशन की बात की थी. तो अभी हम नेशनल कमिटी रिपोर्ट जो 2009 में आई थी उसके बारे में बात करते हैं. एंड अभी इसमें 3 टॉपिक ही बचते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही ख़त्म कर दूँ और फिर ये एक टॉपिक है हमारा ख़त्म हो जाएगा. यशपाल कमिटी रिपोर्ट 2009. The Yashpal committee was chaired by Professor Yashpal and other eminent scholars were given suggestion on renovation and rejuvenation of higher education. They help the authority to improve the quality of higher education and to rectify the defect that has crept into the system. तो ये जो यशपाल कमिटी है उन्होंने हायर एजुकेशन एंड जो कॉलेज है उनके लिए रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने रेक्टिफाई किया कि जो कॉलेज और हायर एजुकेशन और स्कूल्स है हायर स्कूल उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए. फिर जो कॉलेजेस है उसमें रिसर्च कैसे करवाना है और जो वोकेशनल स्टडीज़ है उस पर कैसे फोकस करना है एंड क्या करना है उनके बारे में बोला. तो objectives of Yashpal committee: all university must be teaching cum research university. All research body must connect with university in their vicinity and create teaching opportunity for their researcher. तो जो रिसर्च है उसको यूनिवर्सिटी का अहम हिस्सा और पार्ट बनाया जाए और ऐसा नहीं सोचा जाए कि रिसर्च है उनको हम ऐसा करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वही फंड देगी तभी हम रिसर्च को यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे. बट यशपाल कमेटी ने बोला कि रिसर्च है वो मेन पॉइंट है और रिसर्च आप करोगे तो ही पता चलेगा ना कि आगे क्या सॉल्यूशन लाना है. तो रिसर्च एक ऐसा हिस्सा है और ऐसा पार्ट है जिससे हम आगे क्या करना है उस पे काम कैसे करना है उसके ऑब्जेक्टिव और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो हम बोल के ऐसे नहीं कर सकते बट वो ऐसा डेटा होता है. और जो रिसर्चर जो पीएचडी करते हैं और जो रिसर्च करते हैं वो एक ऑथेंटिक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसमें आपको काम करना होता है और उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है और वो सिस्टमेटिक वर्क होता है. इसलिए यशपाल कमेटी ने बोला कि रिसर्च है उसको अहम हिस्सा यूनिवर्सिटी में दिया जाए और रिसर्च को ऐसा ना समझा जाए कि कोई यूजीसी है वो हमें फंड देगी तो ही हम करवाएंगे. बट इन्होंने बोला कि हमें ये करवाना चाहिए. We must prevent isolation of study of engineering or management. We should look forward for the day when IIT and IIM also produce scholars in areas like literature, linguistics and politics. तो ये जो IIT एंड IIM है उसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग की स्टडीज़ की जाती है और लिटरेचर लिंग्विस्टिक उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. बट यशपाल कमेटी उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि IIT और IIM है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के जो लोग हैं उन पे फोकस करें और वहाँ से भी जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी आगे जाए और उसको भी अहम हिस्सा बनाए. ऐसा नहीं कि खाली इंजीनियरिंग है डॉक्टरी है उनको ही हम इम्पोर्टेंस दें और जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनको हम बोले कि ये क्या फालतू की चीज़ है. बट ऐसा नहीं होता है, हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है. एंड ऑल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी. तो जो वोकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी पार्ट करना है और पार्टिसिपेट करना है यूनिवर्सिटी में. और यूनिवर्सिटी है उसको ऐसे सोचना है कि ठीक है ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हम कुछ फंड देते हैं और इसको हम यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं.
फिर इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटी टू हैव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. ऑल टीचर इन यूनिवर्सिटी must teach the undergraduate level. University must take step to reduce gender, class and caste systems. तो यूनिवर्सिटी में ये कास्ट, क्लास और क्रीड के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि ये इस कास्ट से आते हैं, इस क्लास से आते हैं और इनकी जेंडर ये है, तो दे कांट डू दिस एंड ये हमें नहीं करना है प्लीज़. और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, तो यूनिवर्सिटी टू बी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ टू बी असिस्टेड बाय हसल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी प्रोसेसेस, and university to be made responsible regarding the academic content of professional courses. फिर all university to have the full range of knowledge areas, no single discipline or specialized university to be created, or undergraduate programs to be reconstructed to enable students to have opportunity to access all the curricular activity with fair degrees and mobility. तो ये रिकमेंडेशन थी एंड इट्स ऑल अबाउट यशपाल कमिटी 2009. तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में. एंड थैंक यू सो मच. मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है तो प्लीज़ बेयर विथ इट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.